अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करते हैं कि किस तरह से तफरीक होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की ट्रांसलेशन के अमल में, यानी इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं जब बात होती है दोनों की ट्रांसलेशन की और इसके मरहले की। ये किस तरह होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और किस तरह होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो हम यहाँ बात करेंगे एमआरएनए की, बिल्कुल इस जगह से जहाँ से इसकी ट्रांसलेशन का अमल शुरू होता है। तो शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक एमआरएनए से और देखते हैं 5 प्राइम साइट को पहले। तो यहाँ पर मौजूद है ये पीला हिस्सा और ये है नॉन कोडिंग रीजन। इस जगह पर राइबोसोम जो है वो इसे रीड नहीं करता, यानी एक तरह से कह लें कि पहचानता नहीं है, इसलिए ये है नॉन कोडिंग हिस्सा। तो अमाइनो एसिड्स या ये मखसूस हिस्सा जो है ये इतना ख़ास नहीं है। इसके बाद आता है शाइन डलगार्नो सीक्वेंस। ये वो जगह है जो राइबोसोम पहचानता है और जिससे जाकर जुड़ता है। तो ये है जहाँ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आकर जुड़ता है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है एक नॉन कोडिंग रीजन। इसके बाद आता है कोडॉन जो कि है AUG। यहाँ से राइबोसोम जो है वो ट्रांसलेशन शुरू करता है। इसके बाद ये रीड करेगा इस पूरे सेक्शन को। साथ में पॉलीपेप्टाइड चेन भी चल रही है जब तक ये पहुंचता है रोकने वाले कोडॉन तक, जो बताता है कि अब यहाँ रुक जाना है। इसके बाद फिर से आता है नॉन कोडिंग रीजन। अब देखते हैं यूकैरियोटिक एमआरएनए को। ये काफ़ी मिलता जुलता है इससे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे 5 प्राइम साइट से। ये यहाँ है रेड न्यूक्लियोटाइड, ये है 5 प्राइम कैप और ये सीधा सीधा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ग्वानिन। इसमें होगा एक मिथाइल ग्रुप, हम ये भी बना लेते हैं। अब ये जो बॉन्ड मौजूद है ग्वानिन और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, ये मुख्तलिफ है आम बॉन्ड्स से जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान पाए जाते हैं। और ये है 5 प्राइम कैप। यहाँ 5 प्राइम कैप वो जगह है जहाँ यूकैरियोट्स में राइबोसोम आकर जुड़ता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यूकैरियोट्स में राइबोसोम पहचान लेता है पहले ही इस खास हिस्से को और इससे आकर जुड़ जाता है। तो 5 प्राइम कैप के बाद आता है ये नॉन कोडिंग रीजन, जिसको राइबोसोम ट्रांसलेट नहीं करेगा और फिर आ जाएगा ये दोबारा कोडॉन पर AUG, जो कि इसे कहेगा दोबारा से शुरू करने को। अब ये पूरा सेक्शन जो है इसे करेगा ट्रांसलेट जब तक रोकने वाला कोडॉन नहीं आ जाता। फिर आता है नॉन कोडिंग रीजन और फिर आती है एक चीज़ जो थोड़ी सी यहाँ हमें मुख्तलिफ लग रही है। ये सेक्शन है नीले न्यूक्लियोटाइड्स का, इसे कहते हैं पॉली ए टेल। ये सब के सब जो हैं ये एडेनिन्स हैं, इसलिए इनका नाम है पॉली ए टेल। तो इन सब में हम लिखते हैं A। ये तकरीबन 100 से 250 होते हैं एक साथ और होते हैं अच्छे खासे लंबे। अब जो 5 प्राइम कैप का मकसद है दोनों में और इस पॉली ए टेल का भी, वो है इस mRNA को बचाना एंजाइम्स से। ये mRNA हो सकते हैं डिग्रेड, तो ये इसे बचाते हैं। अब आप सोचेंगे कि प्रोकैरियोटिक mRNA में क्या होगा इनको डिग्रेड होने से बचाने के लिए, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो इसका जवाब है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों चीज़ें होती हैं एक ही जगह पर और इनमें बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इनका होता है साइटोसोल। और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रही है एक ही जगह पर, और सिर्फ जगह ही नहीं, ये एक ही वक्त में भी हो सकती हैं साथ साथ। तो जैसे आपके पास है एक mRNA का टुकड़ा जो कि बना है और जब ये बनता है तभी राइबोसोम इससे जुड़ेगा और ट्रांसलेशन शुरू कर देगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर हैं राइबोसोम्स। तो mRNA जो है जैसे ही बनता है इसको जाना पड़ता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक जहाँ पर राइबोसोम्स हैं, और चूंकि ये जाता है वहाँ और ये फासला भी ज़्यादा होता है तो रास्ते में इसे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। इनमें एंजाइम्स भी होंगे जो कि इसे तोड़ सकते हैं, तो इसको ये हिफाजत चाहिए होती है इन एंजाइम्स से। ठीक है, अब एक फ़र्क और है जो हमें देखना है, वो है यहाँ पर ये, और ये है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में पहला अमाइनो एसिड कौन सा होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पहला अमाइनो एसिड जो होगा वो होगा फॉर्मल मिथायोनीन। इसमें सीधा सा अमाइनो एसिड और मिथायोनीन है और साथ में है फॉर्मल ग्रुप, और ये देखने में ऐसा होता है।
यूकैरियोटिक सेल्स में पहला अमाइनो एसिड है मिथायोनीन पॉलीपेप्टाइड चेन में। ये फॉर्मल मिथायोनीन जो है ये अलार्म की तरह काम करता है इंसानी जिस्म में। अगर आपके जिस्म में है कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो कि हों डैमेज्ड, ये फॉर्मल मिथायोनीन बताएगा बॉडी को कि इम्यून रिस्पॉन्स फ़ौरन शुरू हो जाना चाहिए। तो जनाब, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ट्रांसलेशन के अमल जो कि प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं, इनके बीच मौजूद डिफरेंसेस और जो फ़र्क हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही।